अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शफ़ी बलोच। आज हम बात करते हैं कि पाक सऊदीया और तुर्की के दरमियान दिफाई पैक्ट के बाद इसके क्या मुआशी असरात मुरतब हो सकते हैं। फ्यूल की कीमतों में भी कुछ कमी से मुतल्लिक़ ख़बरें सामने आ रही हैं और इसके अलावा आज हम बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनियाँ कौन कौन सी हैं जिस पर सरमायाकार ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती हैं और जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी एक शायद रहनुमाई उन्हें भी मिल सके कि किन किन कंपनियों किन किन सेक्टर्स में किन किन कंपनियों के शेयर्स खरीदने चाहिए और ब्लू चिप कंपनियां कौन कौन सी हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। शहर ये बताइएगा कि पहले हम बात करते हैं कि इस पैक्ट के हवाले से जो एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, इससे आप किस तरह देखते हैं और मुआशी तौर पर खित्ते में इसके क्या मस्बत असरात आप देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी मुस्बत इकदाम है जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरबिया के दरमियान जो डिफेंस पैक हुआ है। इससे पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी आपने देखा कि पाकिस्तानी मईशत काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहती है, और आज से अगर 2 साल पहले आपको ले जाएं तो हमारे पर डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे। रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान ने काफ़ी रिकवरीज की IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, जहाँ पाकिस्तान ने इकनॉमिक मैदान में काफ़ी कामयाबियाँ समेटी है। वहीं हमने देखा जो हमारे जो सिफारती मैदान है वहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी समेटी। ख़ासतौर पे जो इंडिया से जंग जीतने के बाद से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए, उसका असर आपने देखा कि डायरेक्टली IMF का प्रोग्राम में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, लास्ट ईयर भी हमने तकरीबन $26 बिलियन हमने अदा करने थे बैरूनी दुनिया को। इस साल हमारे जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 21 अरब के लगभग है। हमारे रिज़र्व घट के तकरीबन $2.5 अरब के पास पहुँच गए थे, अब दोबारा $70 अरब से ऊपर आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके बैरूनी दुनिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जहाँ हम हमसे ऑयल डेफर पेमेंट्स के ऊपर ऑयल ले लेते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो तुर्की से हमारे काफ़ी मुस्बत इक़दाम चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया। आने वाले दिनों में जो ही ये खबर आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि तुर्की कुछ कंपनीज पाकिस्तान में माइनिंग से हवाले से काम करने जा रही हैं। ये काफ़ी मुस्बत इक़दाम है और हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं वो आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर नज़र आएंगी। और पाकिस्तान जो डिफेंस की जो हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं, टैंक्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट हैं, हम ऑलरेडी कुछ पाकिस्तान की अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी एडवांस। जी, अब उनको भी हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मुस्बत इक़दाम हमारे ना सिर्फ दिफाई मैदान में बल्कि हमें माशी मैदान में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताया कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही थी कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद कुछ कीमतें गिर जाएँ, पेट्रोल की कीमतें। तो इस हवाले से क्या आपके पास इतलात है? देखिए, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो टोटली डिपेंड कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर। और इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त सेंटिमेंट ड्रिवन हो चुकी है। हम देख रहे हैं जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में काफ़ी वॉल्टिलिटी देखी। WTI की बात कर लें तो जब 28 फरवरी को ये जंग का आगाज़ हुआ था तो $68 के पास ट्रेड कर रहा था, बढ़ने के बाद $119 के पास WTI को ट्रेड होते हुए देखा। फिर दोबारा हमने $67 के पास भी आते हुए देखा, अब दोबारा 74 पे ट्रेड कर। जब इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है तो आप देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर भी आप इसके साथ देख रहे हैं जो हमारी इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो दोबारा स्पाइक होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आने के इम्कानात कुछ काफ़ी महदूद हैं, क्योंकि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होती है, और जिस तरह से आपके इल्म में अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, फ्रेट चार्जेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कंट्री के लिए। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि $70 या इससे नीचे ऑयल ट्रेड करे ताकि पाकिस्तानी मईशत इसका बोझ उठा सके। अच्छा, अमेरिका की जानिब से ईरान पर भी वक्ती तौर पर सैंक्शन उठाए जाने की बात चल रही थी, शायद कुछ अमली तौर पर भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन दोबारा से फिर एक जंग छिड़ गई। अगर ईरान के साथ मतलब दोबारा से पड़ोस ममालिक के बाकियों को अगर मौका मिलता है और वहाँ से पेट्रोल की सप्लाई शुरू होती है, अमेरिका पर की जानिब से सेक्शन उठाए जाएंगे, तो इसके क्या आप असरात देखेंगे? काफ़ी मुस्बत असर पड़ेंगे। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी ममालिक हैं और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान ईरान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। आपने देखा कि जो ही ईरान पे कुछ सैंक्शंस कम हुई हैं तो पाकिस्तान सबसे पहले जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बायस से जो बलूचिस्तान में कुछ बिजली की सहूलतें मैसर हो जाएंगी। फिर सेकेंडली पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त तकरीबन $2.5 अरब के लगभग ट्रेड होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्लान है इसको $10 अरब तक लेकर जाने के लिए। अगर इस तरह से हो जाता है तो ना से वहाँ से खुश्क मेवाजात और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं, लेदर कर सकते हैं, या फिर हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं, या फिर सर्जिकल आलात हैं, अगर हम वो एक्सपोर्ट करते हैं ईरान की तरफ, एक नई मंडी खुल जाएगी। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो
ख़ासतौर पे एनर्जी की चीज़ें, ख़ासतौर पे जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा शेरियर, ईरान से पाकिस्तान के ग्वादर और मकरान के कुछ बेल्ट को बिजली की सप्लाई तो जारी है और मुकामियों के लिए ट्रेड के भी काफ़ी मौके मौजूद थे और ट्रेड का भी एक सिलसिला चलता रहा है। लेकिन अगर ये बड़े वॉल्यूम पे अगर ये मामला शुरू होता है, पाकिस्तान ईरान के साथ एक लीगल एग्रीमेंट होता है या बड़े लेवल पे, और पाकिस्तान के अलावा भारत वगैरह बाकी ममालिक के लिए भी अगर रास्ते खुल जाते हैं, तो इसका पाकिस्तानी मैशियत पर आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं? पाकिस्तानी मीशत में तो बेपनाह पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है। हमें सर्कुलर डेथ हम देख रहे हैं 2800 बिलियन से ज़ायद बढ़ चुका है। बिजली की जो पावर स्टेशन है ये हमसे संभल नहीं रहे हैं। अब गवर्नमेंट आप देखें प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रही है, लेकिन ये जो जन है ये बेकाबू हो चुका है, सर्कुलर डेथ का कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी मैशत का पहिया नहीं चल रहा है। अगर किसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेते हैं ईरान के साथ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर कोई काम हो जाता है, एनर्जी प्राइसेस नीचे आते हैं, तो फिर आप देखेंगे जो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो फ़ाल अंदाज में काम कर सकेंगे, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेगा। जहाँ खत्ते के दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान को टैरिफ के ऊपर कुछ एज हासिल है, अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ फेवर दी हुई है, उसका हम सही से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अच्छा शेरियर, अब आखिरी सवाल हम बात करते हैं ब्लू चिप कंपनियों के हवाले से। बहुत से लोग कन्फ्यूज़न का शिकार भी होते हैं या उन्हें रहनुमाई भी चाहिए कि किन कंपनियों पर ज़्यादा, किसके शेयर आप ज़्यादा खरीदें। तो ब्लू चिप्स कंपनियाँ कौन कौन सी वो बताइएगा, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नए सरमाएकारों को? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए सरमाकार बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और लास्ट मंथ के नंबर देखें तो 25,000 से ज़ायद नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जेंजीज़ की बहुत बड़ी तादाद है, उन्हें मार्केट के डायनामिक्स का इतना पता नहीं है, उतार चढ़ाव देखे नहीं है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने बेपनाह उतार चढ़ाव देखे हैं। पिछले 20 साल की बात करें, यहाँ 2008 की क्राइसिस आए, 2013 में भी हमने कुछ मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उस वक्त मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। तो उसके बाद जो रेगुलेशंस हुई हैं, डी रेगुलेशंस हुई हैं, मर्जर्स हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नए सरमाएकार आ रहे हैं वो अपनी रीडिंग हैबिट्स को अपनाएं। इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, खासतौर पर जेनज़ीज़ के। सारा डेटा अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर, कंपनी पोर्टल्स में आप देखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं कंपनी की सारी चीज़ें। अब जब आप रीड करते हैं, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, तो आप जब हम जाते हैं तो हम कोई ब्रांडेड चीज़ ही लेते हैं। हम जब गाड़ी की बात कर लें या फिर हम अपने कपड़ों की बात कर लें, तो मैं नॉर्मली यही बात करता हूँ। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप क्यों कचरा शेयर्स में जाते हैं जो पैनी स्टॉक्स में? सरमाकार ये समझते हैं कि ये छोटे शेयर्स हैं, वैल्यू कम है, तो मैं वॉल्यूम ज़्यादा ले लूँगा और तो इससे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो आप जब भी जाएँ, हमारी एडवाइस ये होगी कि आप ब्लू चिप्स कंपनीज में जाएं, जो ब्रांडेड कंपनीज हैं। वो कौन कौन सी, अगर आप जिनके पे आउट अच्छे, अगर आप KC 30 इंडेक्स में देख लेते हैं, सारी बड़ी कंपनीज हैं। जिनमें बैंक से अगर बात कर लें तो UBL, HBL, मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, ये बहुत अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। साथ साथ अगर हम ऑयल एंड गैस में बात कर लें तो OGDCL, PPL पाकिस्तान की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा नफ़े बना रही हैं हर साल कंटिन्यू। अगर हम फूड सेक्टर में आते हैं तो नेशनल फूड की बात कर लें, यूनिलीवर की बात कर लें, ऑटो सेक्टर के अंदर बात कर लें तो होंडा कार, इंडस मोटर, इनकी सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही हैं। होंडा एटलस होंडा की अगर बात करें, जो बाइक्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ सरमाकारों को बताते चलेंगे, हम सिर्फ कंपनी के नाम आपको बता रहे हैं, कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने तौर पे खुद से तहकीक करेंगे कौन सी कंपनी आपने बाय करनी है। हम सिर्फ आपको बताने जा रहे हैं कि ये कंपनी ब्लू चिप कंपनीज हैं, ये अच्छी कंपनीज हैं। इनका पास रिकॉर्ड अब तक जो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और करंट जो रिजल्ट सीजन चल रहा है इनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। रिफाइनरीज में हम आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्टाइल हम देखते हैं कि रिफाइनरी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। रिफाइनरी के 100 व्यूज़ में अटक रिफाइनरी है, PRL है, PRL के हवाले से हमेशा से बात हो रही है। अगर हम बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो या फिर ये अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी है ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, इसको आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम सिक्लिकल साइड के ऊपर, जिसमें लकी सीमेंट, आप समझते हैं कि लकी सीमेंट सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है, इनके साथ साथ ये ऑटो सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं और भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। उनमें हम चांस ले सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट है, ठट्टा सीमेंट है। सीमेंट की बेपनाह सेल है पाकिस्तान में, बेपनाह खपत है और डिमांड बहुत है। अब जैसा से पंजाब में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स मुरतब किए हैं, आशियाना स्कीम एंड लाइक, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने, अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं आने वाले दिनों में तो इनमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारे ख्याल में जो सरमाएकार हैं उन्हें ब्लू चिप्स कंपनीज की तरफ काम करना चाहिए।
बहुत आसान है, आप KC30 इंडेक्स देख लें, उनमें कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, फिर आप कंपनी के फाइनेंस को जो फाइनेंशियल्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें और फिर आप एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो रहनुमाई की वजह बन सकती है। इससे आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल चुके होंगे ब्लू चिप्स कंपनियों के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से। अनकरीब शायद कुछ खुशखबरियाँ, अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। और इसके अलावा पाक तुर्किया सऊदीया के दरमियान जो है एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, तो उसके असरात भी जो है वो अनकरीब मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर भी देखे जा सकेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आंदा एक और वीडियो के साथ अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।